अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को एक वेरी वार्म वेलकम अगेन on my channel Study with Nasrullah Khan. We were discussing the topics of statistics about measure of location, measure of central tendency, and now today we have the last topic of moments. So what is moments? Let me discuss and start our lecture. तो फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि मोमेंट्स है क्या। हम उसकी बाय डेफिनेशन अगर हम मेजर कर लें तो इसकी डेफिनेशन जो है द मेजर ऑफ लोकेशन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। द मेजर ऑफ लोकेशन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन are useful to describe data set but fail to tell anything about shape of the distribution. तो ऐसी मेजर जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के बारे में कोई डिस्कशन पूरी तौर पे ना बता सके, तो उसकी शेप को जानने के लिए फिर हमें एक और तरफ जाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हम मोमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट्स इज द मेजर which tell us about shape of the distribution। कि आप फिर ये जानते हैं कि शेप जो है डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरह, जिस तरीके से मैं आपके सामने एक दरवाज़ा बनाता हूँ और ये दरवाज़ा जो है आप जानते हैं कि इसके यहाँ पे इसके गिर्द ये रोटेट होता है। तो जैसे ये रोटेट होगा तो इसका ये वाला जो एंगल है, तो इन केस अगर यहाँ पे इसका लॉक लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा और यहां से अगर मैं इसको पुश करूंगा तो इट मींस ये बहुत ज्यादा मेरे से फोर्स अप्लाई करेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर मैं यहां से करूंगा तो थोड़ी सी फोर्स कम होगी। थर्ड पॉइंट यहां से करूंगा और कम होगी। फोर्थ पॉइंट ये वाला जहां पे हैंडल लॉक लगा हुआ है, तो अगर मैं यहां से करूंगा तो फोर्स और ज्यादा कम लगेगी। तो इसी वजह से हम मोमेंट्स की बाय कैलकुलेशन, ये डिफरेंस जो शेप्स है, तो ये सारे के तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म के मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। और आमतौर पर मोमेंट्स 1, 2, 3 and 4 जो है हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर रहे हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड सिक्यूनेस and second is called kurtosis। तो ये बच्चों हमारे पास थोड़ी सी डेफिनेशन होगी जिसके जरिए से हमने ये सीखा कि मोमेंट्स क्या है, कि ये शेप के बारे में बताता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि हम ये थोड़ा इसका थ्योरी वाला हिस्सा पूरा कर लें। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिक्स के जरिए से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट है मोमेंट्स अबाउट मीन। So what is moments about mean? Now we have discussed that the moments about mean are the mean of deviations from mean after raising them to इंटेग्रल पावर्स। यानी कि जब हम उसको उनके इंटेग्रल पावर लेंगे x माइनस एक्स बार पावर 1, पावर 2, पावर 3 एंड पावर 4, जो हम इसको रेज कर लें तो उस तरीके से हम इसको मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो कुछ स्टूडेंट्स हमारी डेफिनेशन रही कि मोमेंट्स अबाउट मीन क्या है, मोमेंट्स क्या है। नाउ वी हैव स्टार्ट कि मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा, अनग्रुप एंड ग्रुप। तो सबसे पहले हम अनग्रुप की तरफ से सीखते हैं और फिर इंशाल्लाह हम ग्रुप की तरफ भी आएंगे। तो बच्चों अनग्रुप डाटा में हमारे पास डिमांड है कैलकुलेट 4 मोमेंट्स, क्योंकि मोमेंट्स 4 होते हैं।
तो 4 मोमेंट्स अबाउट मी। तो वी हैव आवर डाटा, हमें x गिवन है जिसकी वैल्यू है 45, 32, 37, 46, 39, 36, 36 के बाद 41, 48 एंड 36। इस तरीके से बच्चों एक हमें x की इंटेग्रल पार्ट में कोई क्वेश्चन आएगा और डिमांड ये किया जाएगा 4 मोमेंट्स अबाउट मी आप फाइंड करें। तो सबसे पहले हम इसकी फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि जो मोमेंट्स 1 का जो हमारे पास फार्मूला है विच इज समेशन x माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय n। अब आप जरा गौर कीजिएगा x माइनस एक्स बार मोमेंट 1, तो हमें सबसे पहले x बार कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। तो x बार कैलकुलेट करने के लिए आप ये भी जानते हैं कि उसका फार्मूला क्या होता है, अनग्रुप डाटा है तो समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन x, हमें ये x गिवन है, आप इस सब का सम ले लें, इसका आंसर आ जाता है 360। तो 360 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम इसको 9 पर डिवाइड करें तो आंसर मेरे पास आ जाता है 40। दिस विल बी आवर मीन, अरिथमेटिक मीन। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को जरा गौर से देखिएगा, इस फार्मूले को x माइनस एक्स बार, तो हमें एक कॉलम यहां बनाना है x माइनस एक्स बार और उसका सम लेना है। तो x तो हमें ये गिवन है 45, x बार हम कैलकुलेट कर चुके हैं 40, तो इन तमाम x की वैल्यूज में से x बार को माइनस करते जाएं और जो कोरिस्पॉन्डिंग उसका आंसर है वो निकालते जाएं। 45 माइनस 40 विल बी इक्वल टू 5, 32 माइनस 40 माइनस 8, 37 minus 40 minus 3, 46 minus 40, 6, 39 minus 40 is equal to minus 1, 36 minus 40 will be minus 4, 41 minus 40 equal plus 1, 48 minus 40 will be plus 8, 36 minus 40 will be minus 4। एंड इनका जो हम सम ले लेते हैं, इन सबको एडजस्ट कर लेने के बाद आप अगर और कीजिएगा इसका आंसर 0 आता है, क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी कि जो मोमेंट 1 होता है ये हमेशा इक्वल टू 0 होता है, ये उसकी प्रॉपर्टीज में शामिल है। तो अभी हम जब इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो समेशन x माइनस एक्स बार, द आंसर इज 0 होल डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 9। तो जब हम 0 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो दिस इंप्लाइज n1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हमारे पास मोमेंट 1 का आंसर तो आ गया। अब हम चलते हैं मोमेंट 2 के ऊपर। मोमेंट 2 अनग्रुप में समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n, सेम यही फार्मूला होगा, इस पे स्क्वायर कर दें। जब हम मोमेंट 3 निकालेंगे सेम फार्मूला x माइनस एक्स बार पावर 3 कर दें और मोमेंट 4 में इसकी पावर 4 कर दें। तो जरा गौर कीजिएगा, x माइनस एक्स बार स्क्वायर हम ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके हैं, x माइनस एक्स बार, हम इसका x माइनस एक्स बार स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। इन तमाम वैल्यूज को स्क्वायर लेते जाएं। लेट्स सपोज 5 है तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसी तरह 8 का स्क्वायर 64, 3 का 9, चूंकि आप जानते हैं माइनस 3 है तो माइनस जब हम स्क्वायर ले रहे होते हैं तो इट मीन्स मल्टीप्लाई, तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं और वो पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस 3 इज इक्वल टू 9, पॉजिटिव 9, 6, 36, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर प्लस 16, माइनस 4 था, 1 का स्क्वायर 1, 8 का 64, माइनस 4 का प्लस 16। इन सब का आप सम कर लीजिएगा, 232 सम आ गया। अप्लाई कर दें x माइनस एक्स बार स्क्वायर, द आंसर इज 232 डिवाइडेड बाय 9 और हमारे पास m2 का आंसर आ जाता है 225.78। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास m2। m3 का आंसर समेशन x माइनस एक्स बार क्यूब होल डिवाइडेड बाय n। तो अब हमें दोबारा एक कॉलम बनाना पड़ेगा x माइनस एक्स बार क्यूब। अब जरा ख्याल रखिएगा, चूंकि पावर क्यूब है, अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो तो ठीक है, आप 3 दफा उसे मल्टीप्लाई करें या कैलकुलेटर से वेरी इजीली यू कैन सॉल्व इट, आप पावर क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन जहां पे माइनस वाली वैल्यूज आती हैं, जिस तरह माइनस का आप स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जब माइनस की पावर ऑड आती है लाइक 1 3 5 7 जब पावर्स आप लेते हैं तो माइनस रिमेन केप्ट आपके साथ रहता है। तो गोया माइनस वाली वैल्यूज के साथ ऑड पावर्स में लाइक पावर क्यूब जो है इसके साथ माइनस रहेगा। अब जरा गौर कीजिएगा, x माइनस एक्स बार का क्यूब है, वापस आ जाए x माइनस एक्स बार, आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं,
कैलकुलेटर से वेरी इजीली 5 की पावर क्यूब लेते जाएं, आपका रिमेनिंग आंसर होता जाएगा लेट्स सपोज 5 की पावर क्यूब, तो आंसर आ जाता है 125। इसी तरीके से -8 की पावर क्यूब लें तो माइनस रिमेन रहेगा 512। इसी तरह -27, 216, 1 माइनस का 64, 1 512 एंड -64। ये मैंने सारी इनकी कैलकुलेशंस करके आप इनका सम ले लें और इनका सम आ जाता है 186। तो आप अप्लाई कर दें x माइनस एक्स बार क्यूब, आप इसका सम ले चुके हैं 186 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 9। आप पहले इसकी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है m3 का विच विल बी 20.67। तो स्टूडेंट्स हमारे पास m3 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने m4 कैलकुलेट करना होगा तो x माइनस एक्स बार पावर 4 कैलकुलेट करें, और फिर चूंकि आपकी पावर आपके पास इवन हो गई है तो अब माइनस भी मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा जिस तरह स्क्वायर में हुआ। तो x माइनस एक्स बार की वैल्यूज आपने ये ली हुई है, आप इनकी पावर 4 करते जाएं। लेट्स सपोज हमारी पहली वैल्यू 5 है तो 5 की पावर 4। इसी तरीके से आप ये सारी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 625 आ गया। इसी तरह -8 की पावर 4 जो है 4096 पॉजिटिव रहेगा, 81, 1296, 1 256, 1 4096 एंड 256। जब हम इसका सम ले लें तो आंसर 10708। तो जब हम m4 कैलकुलेट करेंगे तो m4 का फार्मूला ये होगा समेशन x माइनस एक्स बार पावर 4 होल डिवाइडेड बाय n। तो समेशन x माइनस एक्स बार पावर 4 का जो सम आप ले चुके हैं वो है 10708 डिवाइडेड बाय n। आपके पास क्योंकि 9 टर्में थी 9 आ गया, तो m4 का जो आंसर मोमेंट 4 है 1189.78। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने बहुत इजी वे के साथ मैंने आपको अनग्रुप डाटा 4 मोमेंट्स अबाउट मीन मैंने कैलकुलेट करना सिखाया कि हमें जब सिंपल x गिवन था तो हम सबसे पहले x माइनस एक्स बार ओवर n लगाएंगे तो हमें x बार कैलकुलेट करना था, वो हम कर चुके। x माइनस एक्स बार करके इसका सम लिया, वो हमेशा 0 होता है, आपने इसको नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड किया। मोमेंट्स 2 के लिए आपने x माइनस एक्स बार की पावर स्क्वायर ले ली, उसका सम लिया, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड किया, क्यूब पावर क्यूब ली और मोमेंट्स 4 के लिए पावर 4 ले ली। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया कि हम किस तरीके से 4 मोमेंट्स अबाउट मीन जो है हम वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव करते हैं, चूंकि तो हमने अनग्रुप सीख लिया। अब अगर हमारे पास कोई ग्रुप डाटा आ जाता है तो फिर हम उसकी कैलकुलेशन मोमेंट्स की हम कैसे करेंगे। तो एक छोटा सा मैं आपके साथ एक सवाल शेयर करके वो वैल्यूज भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट इसके लिए भी क्वेश्चन यही आएगा, कैलकुलेट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। जिस तरीके से आपने अरिथमेटिक मीन की वैल्यूज देखी हैं कि हम किस तरीके से उसको मुख्तलिफ फार्मूलाज लगा के इसको फाइंड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे मोमेंट्स के भी वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमें जो डाटा अवेलेबल है ग्रुप डाटा के लिए, हमें मार्क्स गिवन है, क्लासेस हमें ये गिवन आ गई 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65। हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 20, 25, 20, 15 and 10। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम मोमेंट 1 निकाल रहे हैं, और मोमेंट 1 के फाइंड करने के लिए जिस तरीके से मैंने अभी आपको अनग्रुप में दिखाया कि हमने सबसे पहले मीन फाइंड किया था, क्योंकि तमाम फार्मूलाज में मीन जो है विच इज इंटेग्रल पार्ट एक्स बार आपको निकालना है, तो यहाँ पे भी एक्स बार हमें निकालना पड़ेगा। हम किस तरीके से अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो रिकॉर्डेड है स्टैट्स पे अरिथमेटिक मीन के ऊपर, और पूरी डिटेल में मैंने वो आपके साथ शेयर की है, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम इसका मीन ही निकालते हैं एक्स बार। चूंकि ग्रुप डाटा है तो फार्मूला होगा समेशन एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ या एन फॉर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एफ एक्स के लिए हमें मिड पॉइंट्स चाहिए, एक्स निकालना है, तो एक्स जिसको हम मिड पॉइंट्स कहते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अपर एंड लोअर क्लास को ऐड करके 2 पे डिवाइड, यानी कि 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो या प्लस करें 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10, 15 plus 25 divided by 2, 20, 25 plus 35 divided by 2, 30 and so on। आप इसको कैलकुलेट कर लें।
मैंने आपको फार्मूला शेयर कर दिया। अच्छा, अब फार्मूले के रूल से चूंकि हमने एक्स बार फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स इसको मल्टीप्लाई करें 100 400 30 into 25 750 800 750 एंड 600। हमें सम चाहिए समेशन एफ एक्स का, हमें सम चाहिए फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का सम 100 है और एफ एक्स का सम 3400 है। हम इसको अप्लाई करते हैं, समेशन एफ एक्स 3400 डिवाइडेड बाय समेशन एफ विच इज 100। अब जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया 34। तो इससे ये क्लैरिटी आ गई कि जी हमारे पास जो मीन है वो 34 कैलकुलेट हो गया। अब हमारे लिए बहुत आसान है, हम वेरी इजीली हम अपने मोमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो लेट वी स्टार्ट कि हम हाउ टू फाइंड मोमेंट्स। M1 स्टूडेंट्स, हमारा ग्रुप डेटा का फार्मूला है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ। इस समेशन एफ को अक्सर स्टूडेंट्स एन भी लिखते हैं, तो मैं अगर समेशन एफ लिखवा देता हूं ताकि पजलनेस में कमी हो जाए, क्योंकि बाज़ अगर स्टूडेंट्स एन को नंबर ऑफ टर्म्स भी मान जाते हैं। तो समेशन एफ मींस फ्रीक्वेंसी। अब जरा गौर कीजिएगा, पहले आपने एक्स माइनस एक्स बार फाइंड करना है। अच्छा जी, हम पहले फाइंड करते हैं एक्स माइनस एक्स बार। हमें एक्स की वैल्यूज गिवन है और एक्स बार हम 34 कैलकुलेट कर चुके हैं। इंडिविजुअल वैल्यू से आप इस एक्स बार को माइनस करें, यानी कि 10 माइनस 34, द आंसर विल बी माइनस 24। बिल्कुल उसी तरह अगला एक्स है 20, तो 20 माइनस एक्स बार 34, आंसर विल बी माइनस 14। 30 माइनस 34 माइनस 4, 40 माइनस 34 6, 50 माइनस 34 प्लस 16, 60 माइनस 34 प्लस 26। हम कैलकुलेट कर चुके हैं एक्स माइनस एक्स बार। सिंपल फार्मूले पर गौर कीजिएगा, एक्स माइनस एक्स बार के साथ समेशन एफ नॉट एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार, कि हमने तमाम एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से, जो कोरस्पॉन्डिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, उससे मल्टीप्लाई करें और फिर एट द एंड उस सब का सम ले लें, तो ये फिर आएगा समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार। ये कतई नहीं सही, मुराद नहीं कि आप यहां पे समेशन एफ की वैल्यू पुट कर दें, नॉट। तो अब हमें कॉलम बना रहे हैं एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो गौर कीजिएगा, एफ की वैल्यू 10 है, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू माइनस 24 है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 240। बिल्कुल उसी तरह अगली कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी की 20 है और एक्स माइनस एक्स बार माइनस 14 है, तो ये आंसर आ गया माइनस 280, माइनस का 100, 120, 240 एंड 260। तो स्टूडेंट्स ये हम कैलकुलेट कर चुके एफ एक्स माइनस एक्स बार, आप इसका सम लें और ये आप जानते हैं कि मोमेंट्स वन का सम हमेशा 0 होता है। तो ये 0 आ गया, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें, 0 डिवाइडेड बाय समेशन एफ इज 100 and the answer will be m1 equal to 0. This will be your answer. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम इसी को m2 कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला होगा समेशन f x माइनस x बार स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय समेशन f। यहाँ बच्चे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, ये थोड़े से एक टेक्निकल टर्म है समझने के लिए। x माइनस x बार का स्क्वायर, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो हमने निकाला फ्रीक्वेंसी इंटू x माइनस x बार, इसी का स्क्वायर ले बैठते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, फार्मूले पे गौर कीजिएगा, सिर्फ इतना कि x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है और फिर उसको कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। तो हमने क्या करना है, x माइनस एक्स बार जो माइनस 24 है, हम इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद आप जानते हैं माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, जो आंसर आएगा फिर उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम डायरेक्ट करते हैं f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कि मैंने पहले x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लेने के बाद मैंने फ्रीक्वेंसी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 5760। इसी तरीके से मैंने माइनस 14 का स्क्वायर ले लिया और फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई किया, तो 3920। और आप जानते हैं चूंकि ये माइनस वाली वैल्यूज हैं और ये स्क्वायर लिया जा रहा है, तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं। एट द एंड जब मैंने सारी वैल्यूज कर ली, आप इनका सम लें, आंसर विल बी 21400। तो इस पूरी वैल्यू का आंसर आ गया समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 21400 होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ व्हिच इज 100। आप इसको डिवाइड करें तो आंसर आ गया 214। दिस विल बी योर मोमेंट 2। चलिए अब हम मोमेंट 3 फाइंड करते हैं। मोमेंट 3 इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार पावर 3 क्यूब होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ। हम ये कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल उसी तरह पहले फार्मूले की तरह, एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार क्यूब। सबसे पहले ये दोबारा एक पॉइंट याद करा दूं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया, क्योंकि पावर क्यूब है और ये ऑड पावर है, माइनस रिमेन कैप, आपका माइनस बरकरार रहता है
और पावर में रहेगा, इवन में माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस की वैल्यू दोबारा आप आए, इसका कतन स्क्वायर नहीं लेना, वापस x माइनस एक्स बार ओरिजिन पर आए, x माइनस एक्स बार की पावर आपने क्यूब लेनी है। जब मैंने -24 की पावर क्यूब ली, जो आंसर आया माइनस रिमेन इंटैक्ट, इसको मल्टीप्लाई किया आपने इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 10 के साथ, तो फिर जो हमारा आंसर आया -138240। आगे चले, -14 की पावर क्यूब ली, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20 से मैंने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया -54880 एंड सो ऑन। आप आगे इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरे पास ये आंसर्स अवेलेबल है तो मैं ये लिख लेता हूँ टाइम की कमी की वजह से। तो अब आपने इसका सम लिया तो आंसर आ गया 46800। तो 46800 डिवाइडेड बाय समेशन एफ जो कि 100 है, तो मोमेंट 3 का आंसर आ गया 468। तो ये हमारे पास स्टूडेंट थर्ड जो वैल्यू है मोमेंट 3 की हम वो कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा, अब रह गया आखिरी मोमेंट जो कि मोमेंट 4 है। फार्मूला बिल्कुल ऊपर वाले की तरह x माइनस एक्स बार पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन है। तो एक कॉलम आपको और बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार की पावर 4। तो आप चूंकि पावर दोबारा इवन हो रही है तो आपकी रिमेन जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मेन वापस आ जाए, आपकी असल ओरिजिन x माइनस एक्स बार पे, x माइनस एक्स बार -24 है, इसकी पावर आपने 4 ली, पावर 4 लेने के बाद जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 10 है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और चूंकि माइनस साइन था, पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यू आ गई 33177760 एंड सो ऑन। आप इसको मजीद आगे लेके चलें, ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए ताकि वक्त बच जाए और वीडियो की लेंथ जो है वो एज शॉर्ट एज मिनिमम रहे। एट द एंड मैंने इन तमाम वैल्यूज को सम किया, द आंसर विल बी 9617200। तो आप इस पे अप्लाई करें इस फार्मूले पे, समेशन एफ x माइनस एक्स बार पावर 4 जो है इसका आंसर आ गया 9671200 होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 100 एंड द आंसर इज 96712। दिस इज योर मोमेंट 4। तो बच्चों ये एक बहुत इजीएस्ट वे के साथ मैंने आपके सामने सारी वैल्यूज जो हैं अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट मीन with the help of group data and with the help of ungrouped data मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी, क्योंकि बहुत ईजीएस्ट वे के साथ ही मैं आपके सामने एक ट्रिक्स के साथ ये शो करता हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह मेरे लेक्चर्स रिमेन आपके साथ रहते रहेंगे। आपका साथ मुझे चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी ये काविश पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आपने नहीं किया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।